हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये RX 100 और RX 135cc जो यामा की बाइक है ना, ओल्ड मॉडल, ठीक है। तो उसमें RX 100 और RX 135 दोनों ही CDI लग जाती हैं। इसके सिर्फ ये वायर हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अलग से सॉकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अलग से सॉकेट लगाएंगे, ठीक है। तो अभी ये RX 35 की है, ये CDI जो है RX 35 की है, ठीक है। यामा RX 35 की CDI है। तो इसे RX 100 में कैसे यूज़ करें, ठीक है। तो हमारे पास एक CDI और है SUS कंपनी की, ठीक है, जो कि RX 100 की है। RX 100 की जो ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए स्विस कंपनी का है, ठीक है। तो देखिए ये जेन्युइन है, स्विस कंपनी है, बेहतर कंपनी है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए सर्किट कैसा लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए 3 वायर इसमें हैं, ठीक है, और 2 तार इसमें हैं, 2 वायर इसमें हैं, ठीक है। और इस हिसाब का सर्किट लगेगा। तो आप यहाँ पे काट के भी लगा सकते हैं, ठीक। आप चाहें तो इसमें टेपिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से कट करके ये जो है यहाँ से कट कर दो आप, ठीक है। और इसको कट कर दो, यहाँ से टेपिंग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि CDI ख़राब ना हो, ठीक है, आपके पास अगर कोई ख़राब CDI है, ठीक है, तो उसके आप यहाँ से पिन निकल आते हैं। ये यहाँ पे आप हल्का स्क्रू ड्राइवर पेंचकस की मदद से एकदम पतला सा आता है, उसमें थोड़ा प्रेस करके ये दोनों वायर निकल आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें, ठीक है, ये निकल आता है। अगर सर्किट की ज़रूरत है, ठीक है, सर्किट नहीं ज़रूरत है तो ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट लगा लें आप। सर्किट लगाने के बाद फीमेल जो सर्किट है वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद उसमें वायर निकलेगा, ठीक है, वायर निकलेगा। वायर यहाँ से कट कर दो, कट करने के बाद आप इसको लगा लें, ठीक है। मतलब ये कि बता रहे हैं आपको 135 में अगर लगाना चाहते हैं, क्योंकि CDI का वायर भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी अच्छी CDI है तो आप CDI के वायर ना कट करें। जैसे आप यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। और जहाँ से भी आप कट करोगे, जैसे इसको जोड़ना है, ठीक है, इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे आप सोल्डिंग की मदद से उसको सोल्डिंग कर दें, ठीक है। टाका लग जाएगा, स्पार्किंग नहीं होगी, मिसिंग नहीं करेगी, ठीक है। और पिकअप भी बेहतर लेगी। तो और ये हमारे पास ये समस्या थी, इसमें करंट आ रहा था, ठीक है। इस CDI में ये किसी ने नहीं दिखाया होगा, हम वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें करंट आ रहा था, बिल्कुल हल्का आ रहा था, ठीक है। कभी कभी करंट आ रहा था और कभी नहीं आता था। तो हमने क्या किया, इस CDI को एक मोबाइल की दुकान पे इसको हमने पहले कहा हम इसमें देखेंगे, क्योंकि ये रेयर होती है थोड़ा CDI है, ठीक है। और ये भी SUS कंपनी के है, ये 135 की है, ठीक है, 135 की या RX 135 की, ये SUS कंपनी के है। तो करंट आ रहा था, कभी जा रहा था, तो हमारे पास एक CDI रखी थी, ठीक है, ये। तो हमने इसको लगा के देखा, ठीक है। तो बाइक तो स्टार्ट हो गई, ठीक है। करंट चेक किया, करंट भी आ रहा था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ठीक है। जब इसको लगाया, करंट आ रहा था, बिल्कुल ऑरेंज कलर का करंट आ रहा था, बिल्कुल नॉर्मल सा, एकदम हल्का हल्का, जैसे लाइट डिम रहती है ना, तो लाइट एकदम बिल्कुल स्लो सफ़ेद, बिल्कुल सॉरी ऑरेंज कलर की, एकदम डाउन सा, एकदम स्पार्क हो रहा था। तो और उसके लिए हमने प्लग भी लगाया, NGK प्लग लगाया, ठीक है। NGK थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बोस का हमने लगाया, बोस का मिल जाता है, अवेलेबल जल्दी हो जाता है। NGK थोड़ा लेट मिलता है, जल्दी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो हमने वो भी लगाया, परेशान हुए। स्टार्टिंग कॉयल खोली, उसको भी चेक किया, मल्टीमीटर से चेक किया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पिकअप कॉयल भी चेक की, कोई दिक्कत नहीं। पिकअप कॉयल को हमने बल्ब की मदद से उसको चेक किया, ठीक है। उसका गैपिंग चेक किया कि मैग्नेट से कितनी दूरी होनी चाहिए उसकी अंदर से,
ठीक है। उसमें हमने मार्किंग की होल के अंदर से, हमने पेंसिल से उसकी हेल्प लेके, ठीक है, राड की पेंसिल की रॉड से हमने उसको स्केच किया, ठीक है, हल्का सा निशान दिया जिससे पता लगे कि पिकअप की जो दूरी है कितनी है, वो मैग्नेट में टच हो रही है या नहीं हो रही है तो दिक्कत है, ठीक है, हीट होगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो पिकअप की दूरी ठीक थी, ठीक है, उसकी लगभग 0.8 mm की लगभग थी, 0.8 या लगभग 1 mm की थी, ठीक है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब मैंने वो देखा ऊपर करंट पूरा आ रहा है, स्टार्टिंग कॉइल भी चेक की, वहाँ से स्पार्क किया, चेक किया तो उसमें भी करंट आ रहा है। तो हमने फिर भी सोचा कि भाई ये गाड़ी थोड़ा रेयर है, तो गाड़ी भी नहीं मिलती है तो रिपेयर कम हो पाती हैं, उसके लिए फिर हमने उसकी हाई टेंशन कॉइल भी चेक की, उसमें भी करंट चेक किया, ठीक है। कई बंदे बोलते हैं कि उसमें एक्टिवा ओल्ड मॉडल की आप हाई टेंशन कॉइल लगाएं तो करंट बेहतर रहता है, ठीक है। तो हमने सोचा शायद वो ख़राब है, लेकिन वो भी नहीं ख़राब थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से करंट आ रहा था लेकिन हल्का आ रहा था, ठीक है। और जो उसकी वो पावर दे नहीं पा रहा था वापस, मतलब देना चाहिए, जो कॉइल से करंट हल्का सा निकल रहा था, वो हाई टेंशन कॉइल में करंट जा रहा था लेकिन उतना नहीं निकल रहा था जितना निकलना चाहिए, एकदम हल्का सा, बिल्कुल हल्का स्लो। तो ठीक है, उसके लिए भाई, फिर उसके लिए हमने कहा हमें लग रहा CDI ख़राब। जब हमने CDI उसको डाल के देखी तो पहले ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो CDI तो फिर हमने वही डाल दी, कोई दिक्कत नहीं हुई, गाड़ी चल रही अब भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि यार ये CDI गड़बड़ क्यों हो गई है, जबकि सुस कंपनी की है, सुस कंपनी की बेहतर कंपनी आती है, ठीक है। तो हमने कहा चलो उसको देखते हैं। फिर उसको मैंने क्या किया, इसको मैंने साफ़ किया, ठीक है। बहुत इसमें जो प्लास्टिक लगी होती है ये एकदम कड़क होती है, सुस कंपनी की थी, तो कड़क इसमें भी प्लास्टिक लगी हुई थी, ठीक है। उसको निकालना थोड़ा नहीं, बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मोबाइल शॉप का एक बंदा था, ठीक है, रिपेयर करता है बंदा, मेरा दोस्त था खास। तो मैंने उससे बोला भाई, हमने कहा यार ये CDI ख़राब हो गई है, थोड़ा मिलती नहीं, हम जानना चाहते हैं इसमें दिक्कत क्या है, ये CDI में दिक्कत क्या है, ठीक है। तो बंदे ने बोला ठीक है हम कर देंगे, अपना ही बंदा था, दोस्त था मेरा। तो उसने कहा ठीक है, कोई नहीं चार्ज वगैरह कुछ ले रहे हो इसका, कि नहीं 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 ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है कर दो यार। तो उसने, ये तो वायर तो जल गए थे, ठीक है, ये वायर जल गए थे। उसने कहा यार वायर जल गए, कोई दिक्कत नहीं, ये ख़राब हो चुकी है, सिर्फ हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आ गई, इसमें क्या क्या फॉल्ट है CDI में और क्या क्या होता है। हमने कभी CDI ओपन करके नहीं देखी, किसी ने देखा हो तो कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। तो हमने कहा इसमें देखते हैं क्या है, क्योंकि ये CDI ख़राब हो चुकी है, करंट नहीं दे रही है, तो ख़राब ही हमारे लिए, हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे नए मिस्त्री भाई हैं जिनके पास ये बाइक आ जाती है, ठीक है, और अगर ये मैंने CDI के लिए भाई ऑर्डर किया था, ये लगभग 15 दिन में CDI आई, जो कि हमारे पास में, हमने आपको बताया था यहाँ हमारे पास से लगभग 40 क्या लगभग 100 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर तो है, इतने गैरेज हैं लेकिन वहाँ मिल नहीं सकता है, तो मैं सीधा कानपुर लेना पड़ता है सामान, ठीक है। तो उसके लिए हमने कानपुर जब ऑर्डर किया तो ये लगभग 15 दिन में ये CDI आई है, ठीक है। आप ये देखते चलें, सुस कंपनी की है, ठीक है। तो और इसमें लगी थी RX 100 में 135 की लगी हुई थी, किसी मिस्त्री भाई ने मतलब उसको रिपेयर करता रहा, ठीक है, वो रिपेयर नहीं हुई। उसकी जो पिकअप कॉइल है उसके तार वगैरह सब अलग थे, उसको लगा के हमने भी चेक किया, ठीक है। तो हमने कहा ऐसा करें, सोल्डिंग कर दें, जो पिकअप कॉइल के तार थे हाई टेंशन उसके, सॉरी स्टार्टिंग कॉइल के तार भी एकदम लपेट रखे थे, किसी मिस्त्री ने भाई ने किसी ने काम किया होगा उसमें, लेकिन गाड़ी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उसकी एक मेरे प्रिय थे, उन्होंने भी ये थोड़ी मेरी हेल्प की, ठीक है। उनके पास पिकअप कॉइल और मतलब स्टार्टिंग कॉइल पूरी, स्टार्टिंग प्लेट पूरी ही उनके पास थी, एक गाड़ी थी उन्होंने ख़रीदी थी, तो हमें थोड़ा आराम मिल गया उससे, क्योंकि हमें भी इसकी ज़्यादा खास जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब तक गाड़ी आएगी नहीं तब तक जानकारी मिलती नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके लिए हमने इसको
भाई से बोला हमने, भाई हमें वो प्लेट चाहिए, एक गाड़ी आई हुई है, हमें उसे चेक करना है। कि ठीक है कोई नहीं, ले लो। तो उन्होंने अपनी CDI भी दी, ठीक है, ओरिजिनल CDI थी यामा की, ठीक है, निप्पॉन कंपनी की थी। तो CDI डाली। सबसे पहले स्टार्टिंग कॉइल चेक की हमने, शायद ऐसा तो नहीं स्टार्टिंग कॉइल गड़बड़ हो तो CDI ठीक हो, ठीक है, और CDI ख़राब हो जाती, पता नहीं लगता है, क्योंकि जब तक उसे ओपन ना करो। और डिस्कवर का ऐसा होता है कि उसमें कंडेंसर लगा हो तो फूल जाती, फट जाती है, तो दिखाई देती है कि हाँ यहाँ से फूल गई या फट गई, ठीक है। और इसमें क्या पता लगेगा, इसमें कुछ पता नहीं लग रहा था, क्योंकि प्लेन थी चारों ओर से, कोई दिक्कत नहीं थी। 100 और ये 135 थी, और इसका कवर यहाँ से इतना बड़ा था, ठीक है। आप कभी सर्च करेंगे गूगल पे तो उसमें दिखेगा कि CDI कितनी बड़ी है, 135 की CDI कितनी बड़ी है, RX 135, ठीक है। तो भाई ने बोला कि चलो RX 100 है, तो उसके लिए हमें CDI भी दी, यामा की थी, हाई टेंशन, वो सॉरी हाई टेंशन तो कोयल तो ठीक थी। हमने चलो वो तो बाद में चेक कर लेंगे, वो अगर हीरो की भी लगा देंगे, हीरो की या बजाज की किसी की भी लगा देंगे तब भी करंट आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग कॉइल इसमें चेंज की, करंट चेक किया, सेम वही प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद जब हमने वही कॉइल प्लेट जो थी हमने ली थी, वही हमने कॉइल प्लेट लगाई, उसके बाद हमने CDI लगाई, ठीक है, तो करंट आने लगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि वो प्लेट कॉइल निकाल दी, फिर अपनी वाली लगाई, ठीक है, जैसे तार लगे हुए थे हमने थोड़ा टाइट करके लगा दिए, क्योंकि सिर्फ हमें चेक करना था, उसके बाद तो हमें उसमें सोल्डिंग करना था, ठीक है। उसके लिए हमने फिर सोल्डिंग की, और जैसे ही हमने अपनी कॉइल लगाई, सोल्डिंग नहीं की थी पहले, ऐसे ही कॉइल लगा के चेक की थी कि हमने करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने जब सोल्डिंग करके कॉइल प्लेट लगाई, ठीक है, और CDI वही जो भैया ने दी थी, मेरे जो प्रिय थे, हमसे बड़े हैं थोड़ा, लेकिन बातचीत अच्छे से होती, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने CDI दी और वो कॉइल भी दी थी, कॉइल प्लेट। तो हमने CDI जब लगाई उनकी, और कॉइल प्लेट अपनी लगाई, और गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी कॉइल प्लेट ठीक है, तो भाई मैंने ऑर्डर भी किया। हमने भाई एक बंदे को, जो हमारे सेलर हैं, जो बायर हैं, मतलब जो सामान लेके, सॉरी जो सामान लेके आते हैं एजेंट हमारे, तो उनसे कहा भाई जो RX 100 हमारे पास खड़ी है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। कि बोले क्या क्या दिक्कत है, हमने CDI चाहिए कि, यार ये भाई ये तो मिलना मुश्किल है। नहीं यार पता करो भाई, सामान लाते हो तो CDI देख लो ना एक बार। तो लगभग उनको 15 बार हमने कहा होगा, तब 15 दिन बाद, जब 15 दिन कहा तो 15 दिन बाद CDI आके मिली, ठीक है। और जो बाइक आई थी बिल्कुल कंडम थी, क्योंकि किसी मिस्त्री के पास खड़ी रही, उसने बिल्कुल उसकी बुरी हालत कर रखी थी, ठीक है। और उसके बाद जब CDI, तो CDI लगा के हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, स्टार्ट हो गई, ठीक है। और ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी थी, ठीक है, इसमें रेट तो कम ही पड़े हैं। और बोले कि राकेश कंपनी के, तो इसकी कीमत एक कंपनी दी थी, पता नहीं उसका नाम नहीं ध्यान है। तो उसमें करंट बिल्कुल हल्का आ रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो रही थी फिर बंद हो रही थी, हल्का से स्टार्ट होती थी। तो फिर मैंने बोला, तो बोले कि भाई ये कंपनी मिलेगी, राकेश कंपनी। 150 लिखे थे, 180 शायद लिए थे, ऐसे ही कुछ। तो हमने कहा भाई हमें ये नहीं चाहिए, कि फिर कौन सी चाहिए। तो मैंने कहा हमें सुज कंपनी की चाहिए, क्योंकि निप्पॉन कंपनी की मिलेगी नहीं। निप्पॉन कंपनी की मिल रही है तो द बेस्ट है, नहीं तो सुज तो फिर मजबूरियाँ हो जाती हैं कि भाई, फिर मजबूरियाँ हैं कि ले लो, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये लगभग, ये भी पड़ी थी हमें 300 रुपये के लगभग में पड़ी थी, कि भाई इतने की है, लेना हो तो ठीक है देख लो, नहीं तो फिर रिटर्न चले जाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर सुज कंपनी की है ठीक है तो दे दो। तो 2 CDI हमने मंगा ली थी, ठीक है। जो एक बाइक चल रही है उसमें राकेश कंपनी की डाल रखी है, लेकिन लोकल है यहाँ पे, एजेंट जो लाता है वही कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो जो भी है, तो राकेश कंपनी की थी, हमने वो CDI डाल रखी उसमें, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चल रही है, दिक्कत नहीं कर रही है। और हमने ये सुज कंपनी की भी मंगा के रखी है, ठीक है। ये देखिए सुज कंपनी के है, और सुज कंपनी बेहतर है, ये राकेश कंपनी से बेहतर, लेकिन फिर भी चल रही है तो राकेश कंपनी भी ठीक है, कोई गलत नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितना हमें जानकारी उतना हम बता रहे हैं कि सुज कंपनी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका नाम है और यूज़ करते हैं, तो हमें पता है सुज कंपनी का कई वायर वगैरह जितने हैं, वायरिंग सुज कंपनी ही दे रही है, अच्छी क्वालिटी देती है, ठीक है, आयरन वगैरह और बहुत सी चीज़ें दे रही है, ठीक है। लेकिन सुज कंपनी के वायर जो हैं, ये वायर ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉपर है वो बहुत मोटा है, जो दिक्कत नहीं करता है,
ठीक है। तो जब हमने ये CDI उस दोस्त से हमने कहा भाई इस CDI को देखो इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, तो उस बंदे ने क्या किया कि ठीक है हम देख रहे हैं। तो उसमें शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी हम दिखा रहे लाइट चला के, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखिए इसमें दिख रही है कॉइल, ठीक है। ये इतनी प्लास्टिक इतनी कड़क लगी थी, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। और मैंने कहा भाई इसको देख लेना तो उस बेचारे ने क्या किया, इसको हीट करके इसको निकाला है, ठीक है। तो इस नंबर 1 इसमें ये देख रहे हैं ना आप, ये दिख रहा है आपको, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सबसे पहले एक कैपेसिटर है, इसमें देख रहा हो आपको C106M। फिर इसके बाद ये नंबर पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि हमने थोड़ा स्केच किया, तो उस चक्कर में इस नंबर को, और ये देखिए कुछ 104 करके लिखा है ये नीचे साइड में, नीचे वाले हिस्से में इसमें, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक वाले बंदे को ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन हमने दिया नहीं अभी क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाले बंदे को हमने दिया नहीं अभी, ठीक है। तो इसकी कंडीशन ये देखिए आप, सॉरी, तो कंडीशन ये है, ठीक है। ये तो इससे ना करंट की ज़्यादा समस्या हो रही थी, आ रहा था करंट हल्का, बिल्कुल हल्का। तो अभी और देखते हैं इसमें, तो मेरे हिसाब से और तो कहीं इसमें देखना पड़ेगा कितने नंबर का इसमें ये डाउल लगा हुआ है, ठीक है। और ये डाउल ही लगे हुए हैं इसमें 3 4 डाउल लगे हुए हैं, ठीक है। 3 ये हैं, ठीक है, एक ये लगा है और 3 ये कुछ डाइवोड से हैं, ठीक है। और ये एक बड़ा कैपेसिटर है, ठीक है। और एक उसके बाद ये, ठीक है। और इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उस बंदे को दिखाना पड़ेगा कि मतलब कितने पावर का है ये, ठीक है। बंदा देख लेगा और बता देगा क्योंकि उसे नॉलेज है इस चीज़ की, ठीक है। तो हम बताना यही चाहते थे कि ये CDI RX 100 की CDI रिपेयर हो जाती है, आप चाहें तो, ठीक है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को मतलब रिपेयर करवाना है तो हो जाएगी, आप ही के किसी के पास में जाके, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके, रेडियो वगैरह देखता है, रेडियो है और FM की जो कुछ यही दूरसंचार वाला जितना सिस्टम है उसको आप मतलब ऐसा देखे और उससे बोले कहें ये हीट करके इसको निकाल दो, थोड़ा आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद आप, अगर आपकी ओरिजिनल CDI है तो आप उसको एक बार दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप रिपेयर कराने के बाद एक डिब्बी लेके एनाबॉन्ड का और इजीबॉन्ड करके एक ट्यूब आता है, ठीक है, सफ़ेद कलर का आता है, और उसमें आप पूरा निकाल के उसी में इसको पैक कर दें, ठीक है। और इसके वायर अलग रखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको जैसे कुछ लगा दें, ठीक है। तो इतने पास नहीं रहेंगे, दूर रहेंगे, ठीक है। और जब एनाबॉन्ड सूख जाएगा तो इसमें पानी जाने का खतरा नहीं रहेगा, ना पानी जाएगा ना ऑयल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर है कि ऑयल की तो संभावना ही आने की, लेकिन ऑयल से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ पेट्रोल ना जाए इस पर, और कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल से एनाबॉन्ड छूट जाता है, ठीक है। तो इतनी जल्दी नहीं छूट जाएगा, लेकिन ठीक है, किसी बॉक्स से या प्लास्टिक के डब्बा छोटा सा लेके उसी में पैक करके एनाबॉन्ड लगा दो और उसे बंद कर दो, ठीक है। तो आप इसको लाइफ टाइम चला सकते हैं कि कभी ये कॉइल ख़राब नहीं होगी। अगर ख़राब होती है उसको निकाल के, ठीक है, फिर आराम से, फिर दिक्कत नहीं होगी उसको निकालने में, ठीक है, आराम से मतलब रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। और इतना महंगी तो नहीं है ज़्यादा, 700-800 लगभग देखा था हमने, गूगल पे सर्च किया था तो 800 रुपये कुछ दिखा रहे निप्पॉन कंपनी की, ठीक है। और निप्पॉन कंपनी की शायद कम दिखाते हैं, 135 की दिखा रहे थे, लेकिन RX 100 की नहीं मिल रही थी।
तो हमने अपने एजेंट से बोला था, तो उसने बंदे ने ठीक ठाक हमें दे दी, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये मतलब रिपेयर हो जाती है, ठीक है। और अगर आप बताएं तो हम इसके लिए आप वीडियो बनाएं, हम आपके लिए बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि मैं रिपेयर करके दिखाओ इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप अगर कमेंट्स करोगे, बताओगे हमें, तो हम इसे रिपेयर करके दिखा देंगे। 135 की है, ठीक है। इसके बाद हम पूरा सर्किट भी लगा देंगे इसमें, ठीक है। 135 को जो कन्वर्ट कर देंगे RX 100 में। ये सॉकेट हैं, काटने नहीं पड़ेंगे, ऐसे हम टेपिंग करके आयरन की मदद से ऐसे लगा देंगे, सर्किट बना देंगे कि 135 की भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, सर्किट अलग से 135 की लगा लो और 100 की भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और रही बात है अभी तक हमने नहीं बताया, सॉरी, हम बताना चाहूँगा कि ये जो वायर हैं कौन कौन किस किस चीज़ के हैं, ठीक है। तो ये जो वाइट पे ग्रीन, ठीक है, वाइट ग्रीन, सफ़ेद पे हरा, ये पिकअप कॉयल का वायर है, ठीक है। और ये ऑरेंज कलर का वायर है, ऑरेंज कलर का वायर है। ये जो वायर है लगभग 6 वोल्ट का करंट निकालती है, ठीक है। 12 वोल्ट की नहीं है, 6 वोल्ट का करंट निकालती है, ठीक है। तो ये हो गया वोल्ट के लिए, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ब्लैक। तो जो यामा है हमने उसमें देखा है तो सबसे ज़्यादा ब्लैक लगा हुआ है, तो ये है अर्थिंग का वायर, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये पिकअप का है, 3 हो गए, 2 रह रहे हैं। तो ये है स्टार्टिंग कॉयल का, ठीक है, ये है स्टार्टिंग कॉयल का। कभी कभी दिक्कत ये भी करता है, ये ब्लैक पे वाइट, और ये आपका कलर नहीं दिखाया हमने, सॉरी, ये है ब्लैक पे मैरून कलर, ब्लैक पे मैरून कलर, ये है स्टार्टिंग कॉयल का। ये इसका तो कुछ अलग ही मिजाज है, ये तो स्टार्टिंग कॉयल में लगा होता है अलग, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर करंट नहीं आ रहा है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, CD जो कॉयल प्लेट से आता हुआ है वायर, तो उसमें आप चेक कर लें करंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें तो यहाँ तक अगर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जाएगा, ठीक है। और इस वाले कॉयल से, ये इस वाले से निकलेगा 12 वोल्ट का करंट, सॉरी, इसमें से नहीं मिलता, इसमें तो स्टार्टिंग कॉयल के लिए ही निकलता है, वो हाई टेंशन कॉयल, इसमें करंट चेक करना होता है, इसमें ये ऑरेंज वाली कलर में, ठीक है, इसमें चेक कर लीजिए, 12 वोल्ट नहीं करंट निकालती है, सॉरी। और इसको करंट यहाँ से मिलता है, यहाँ से करंट मिलता है, ठीक है, यहाँ से अर्थिंग हो जाती है, यहाँ से पिकअप कॉयल हो जाती है, और इस कॉयल से करंट निकलता है जो हाई टेंशन कॉयल में जाता है, उसमें इस वायर में आप चेक कर सकते हैं। इस वायर में अगर स्पार्किंग अच्छी हो रही है तो समझ लो गाड़ी स्टार्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, हमने ये गलत थोड़ा बता दिया था, ठीक है। 6 वोल्ट की है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 वोल्ट 12 वोल्ट की जो गाड़ी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है और कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और कोई समस्या खास नहीं होती है, जो हमने चलाई है वो तजुर्बा अनुभव बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। उसके लिए आप अगर लाइट कम है उसके लिए और आप वीडियो बताएं, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये करंट के लिए है, हाई टेंशन कॉयल में करंट निकालती है, हाई टेंशन कॉयल के लिए करंट ये देती है, इस वायर में करंट आना चाहिए। अगर इसमें अगर आ रहा है, ठीक है, और इसमें अगर नहीं आ रहा है तो ये CDI ख़राब है। तो मैंने ऐसे ही चेक की, ठीक है। और उसके बाद ये वायर, ये ब्लैक पे वाइट पट्टी है, ठीक है। ब्लैक पे जो वाइट पट्टी है इसका काम होता है बाइक को बंद करना, ठीक है। अगर इस वायर को इसमें अर्थिंग में अगर टच कर देंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये चाबी स्विच में लगा होता है, ठीक है। ये जो वायर सीधा चाबी स्विच में जाता है, ये भी चाबी स्विच में जाता है। इस वायर को अगर इसमें आप जोड़ देंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, जैसे ही आप हटाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका काम है गाड़ी को चालू करना और बंद करना। स्विच में ये वायर लगा होता है, स्विच चाबी स्विच में ये वायर लगा होता है, ऑन होना चाहिए। अगर ये वायर कहीं अर्थिंग कर रहा है बॉडी में तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अर्थिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, चाबी स्विच में भी अर्थिंग नहीं कर रहा है
तो गाड़ी बंद नहीं होगी। आप इसको इसमें टच करेंगे तभी गाड़ी बंद होगी, ठीक है। तो यही जानकारी थी, बताना चाहा कि ये रिपेयर हो सकती है CDI। आप चाहें तो CDI रिपेयर हो सकती है, और वो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि ये RX 100 की CDI रिपेयर नहीं हो पाती। कई बंदे नई डालते हैं क्योंकि इतना झंझट नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि CDI भी रिपेयर हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। रिस्क नहीं, इसमें थोड़ा परेशानी होनी पड़ती है, ठीक है। हो सकता है कॉइल फट भी सकती है, लेकिन जिस बंदे ने निकाल के हमें दी है, जो हमारा प्रिय था, उन्होंने बोला कि भाई साहब ये कॉइल यही टूटी हुई है। अब हीट करके ये टूट गई, ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से हमें नहीं लग रहा है कि हीट करने से ये टूटी हुई है, ठीक है। वो हीट करके अपने इसको जो प्लास्टिक है थोड़ा नरम करके फिर अलग हटाते हैं पेचकस की, स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो हमें तो नहीं लग रहा है उन्होंने ये अलग किया है, क्योंकि इसमें करंट नहीं आ रहा था, और करंट आ रहा होता तो फिर ये टूटी क्यों है। करंट आ रही होती तो ये सही होती, ठीक। करंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही टूटी है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके इसको रिपेयर कराएंगे, और रिपेयर करा के अगर आप बताओ तो वीडियो पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।